प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, साथियों नमस्कार। आज हम करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में बात जो एनसीईआरटी द्वारा जिसका सिलेबस बदला गया है। बात करते हैं कक्षा 12 की जो साहित्य की पुस्तक है या जो साहित्य विषय है उसका क्या पाठ्यक्रम रहेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार कक्षा 12 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है और उसी के अंतर्गत एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं अंतरा हिंदी साहित्य की मुख्य पुस्तक है और इस मुख्य पुस्तक अंतरा भाग 2 मतलब अंतरा भाग 1 है वो कक्षा 11 में और अंतरा भाग 2 12 में। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कक्षा 12 के लिए हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक, ऐच्छिक का मतलब यहाँ पे है ऑप्शनल है आपके लिए, मतलब ये पाठ्य पुस्तक होगी वो आपके साहित्य की होगी, ठीक है। और यदि बात कर लेते हैं आधार की, हिंदी आधार है, उसका मतलब है कि हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक है। तो इसका क्या पाठ्यक्रम रहेगा तो वह आगे देखते हैं अपन। ये जो आप विषय सूची देख रहे हैं, इस विषय सूची को ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि इसमें पहला खंड होगा वो काव्य खंड होगा, यानी कविता खंड। और कविता खंड में दो भाग होंगे, एक होगा आधुनिक काव्य और एक होगा प्राचीन काव्य। तो आधुनिक काव्य में जयशंकर प्रसाद की दो कविताएं हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, इनकी भी दो कविता है, ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। फिर केदारनाथ सिंह की दो कविताएं हैं बनारस और दिशा। विष्णु खरे की दो कविताएं हैं एक कम और सत्य। और रघुवीर शाही की दो कविताएं हैं वसंत आया और तोड़ो। इसके बाद प्राचीन काव्य है, इस प्राचीन काव्य में भी यहाँ पे जो अध्याय नंबर 7 देख रहे हैं आप तुलसीदास का है और इसमें भरत राम प्रेम और कुछ पद है वो दिए हुए हैं। अध्याय नंबर 8 में मलिक मोहम्मद जायसी का 12 मासा है। अध्याय नंबर 9 में विद्यापति के पद है। अध्याय नंबर 10 में रामचंद्रिका है केशवदास की। और अध्याय नंबर 11 में घनानंद की कविता और सवई है। तो ये अंतरा का आपका काव्य खंड रहेगा। अब बात करते हैं अंतरा के गद्य खंड की। तो अंतरा का गद्य खंड कुछ इस प्रकार रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला अध्याय होगा रामचंद्र शुक्ल का प्रेमगन की छाया स्मृति। दूसरा अध्याय पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी सुमिरिन के मन के। और ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा। फणीश्वरनाथ रेणु का संवदिया जो कहानी है। भीष्म साहनी संस्मरण है गांधी नेहरू और यासेर अराफात। असगर वजाहत, इनकी छोटी छोटी कहानियाँ हैं शेर, पहचान, चार हाथ और साजा। और निर्मल वर्मा की कहानी है जहाँ कोई वापसी नहीं। इसके अलावा बात करें तो रामविलास शर्मा का पाठ है यथास में रोजते विश्वम। ममता कालिया का पाठ है दूसरा देवदास। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कुटज। तो ये आपके रहेंगे गद्य भाग में। अब इसमें एक दूसरी पुस्तक लगती है अंतरा के साथ अंतराल। तो हिंदी साहित्य की पूरक पुस्तक है वो है अंतराल, यानी एक पुस्तक का नाम है अंतरा और दूसरी का नाम है अंतराल। ये पूरक पुस्तक है और ऐच्छिक की है। इसका पाठ्यक्रम क्या है वह देखिए। तो अंतराल का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विषय सूची आप देख रहे हैं, इसमें पहला अध्याय है सूरदास की झोंपड़ी, प्रेमचंद की कहानी है। फिर आरोहण कहानी है संजीव की। और फिर बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ की रचना है। और इसके बाद प्रभास जोशी है, उनका एक तरीके से संस्मरण कह सकते हो, ऐसी काव्य गद्य रचना है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, यानी आदिम संस्कृति की इसके अंदर व्याख्या की गई है। अब इसमें एक पुस्तक और लगती है अंतरा और अंतराल के अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम। ध्यान दें कि जो पुस्तक आपकी है अभिव्यक्ति और माध्यम वह अनिवार्य और साहित्य में दोनों में लगती है। ये जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये कक्षा 11 और 12 दोनों कक्षाओं में लगती है और अनिवार्य में भी लगती है और साहित्य में भी लगती है। तो साहित्य में इस पुस्तक में से कौन कौन से अंश है वह अपन देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप विषय सूची, विषय कर्म देखिए। विषय कर्म है इकाई नंबर 1 है और इनमें से कक्षा 12 में साहित्य में कौन से पाठ लिए गए हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि साहित्य में कौन से पाठ लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पहला और दूसरा अध्याय है नहीं, पहला और दूसरा अध्याय दोनों 11वीं में है। तीसरा देख रहे हैं कि यह अनिवार्य में भी है और साहित्य में भी है, मतलब ये साहित्य में है।
चौथा पार्ट भी अनिवार्य और साहित्य में है, पांचवा पार्ट भी अनिवार्य और साहित्य में। मतलब ये 3 ऐसे पार्ट है जो अनिवार्य और साहित्य में दोनों में। फिर सृजनात्मक लेखन है, यहाँ पे आप देखिए कि केवल और केवल छठा पार्ट, सातवां पार्ट और आठवां पार्ट, ये तीनों केवल और केवल आपके साहित्य के विषय है, अनिवार्य के नहीं है। ठीक है, इसके बाद 9वां भी नहीं है और 10वां भी नहीं है। इसके बाद 11वें पार्ट की बात करें तो ये आपके केवल अनिवार्य के लिए है, 12वां भी केवल अनिवार्य के लिए है और 13वां पार्ट है वो आपके अनिवार्य और साहित्य के लिए दोनों है। तो 3 अध्याय शुरुआत पहली इकाई में, 3 दूसरी इकाई में और 1 इसमें आपके दूसरी इकाई का एक और, मतलब आपके 7 अध्याय है वो हिंदी साहित्य की पुस्तक में रहेंगे। व्यवहारिक लेखन की बात करें तो इसमें कोई भी लेसन ऐसा नहीं है जो आपके हिंदी साहित्य का अंश बने, नए हिंदी साहित्य में है और नए ही आपके अनिवार्य में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हिंदी साहित्य एनसीईआरटी का नया पाठ्यक्रम। उम्मीद करता हूँ इस पाठ्यक्रम का विश्लेषण आपको बहुत पसंद आया होगा और साथ ही साथ ये निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर आपको सभी किताबों के अध्याय है उनकी सरल व्याख्या पढ़ने को मिलेगी। जाते जाते एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि चैनल के लिंक को दबाकर शेयर करें, अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ें। मिलेंगे आगामी कक्षा के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।